नमस्कार। फर्स्ट पेपर में आज हम पढ़ेंगे भिखारी दास का दूसरा भाग। पद देखिए बच्चों। जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जो। मांगो इतो बर दीन दयानिधि, दीनता मेरी चितै भर हामिजू। जो बिच नाम के नेह को ब्योर है, अंतर जामि निरंतर जामिजू। मो रसना को रुचय रसना, तजी राम नमामि 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 जू। इस पद में भिखारी दास जी ने श्री राम की भक्ति की है और अपने पक्ष में वो कहते हैं कि मैं अच्छे तरीके से भक्ति भी नहीं करना जानता हूँ, न मेरे पास ज्ञान है। इसीलिए हे कृपालु और हे अनाथों के स्वामी, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। जानो न भक्ति, न तो मैं भक्ति को सही तरीके से करना जानता हूँ, न ज्ञान की शक्ति, और न ही मेरे पास ज्ञानियों की तरह से ज्ञान की शक्ति है। हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जो। मैं तो एक अनाथ भक्त हूँ। दास से आशय है भक्त हूँ। दास शब्द में यहाँ श्लेष अलंकार है। एक अर्थ है भिखारी दास और दूसरा अर्थ है भक्त। हो दास अनाथ, कि मैं एक अनाथ भक्त हूँ, अनाथ के स्वामी जो, और आप अनाथों के स्वामी हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। मांगो इतो बर दीन दयानिधि, हे दयानिधि, हे करुणामय, हे दया के सागर। दीन होकर मैं आपसे इतना सा ही वर मांगता हूँ, दीनता मेरी चितय भर हामिजू, कि मेरी दीनता को देख करके, चितय अर्थात देख करके, भर हामिजू, हामी भर दीजिए, स्वीकारोक्ति दीजिए कि आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जो बिच नाम के नेह को ब्योर है, बिच नाम के अर्थात नाम में ही, आपके तो नाम में ही नेह प्रेम है, और अंतरजामी निरंतर जामिजू, हे अंतर्यामी, आप तो निरंतर जामी हैं, शाश्वत हैं, सदा सबका हित करने वाले हैं। इसीलिए आपके इस नाम में ही स्नेह होने के कारण आप मुझे भी स्नेह सहित देखिए। मो रसना को रुचय रसना, मेरी रसना को आपका रसमय नाम ही अच्छा लगता है। तजी राम नमामि 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 जू। तजी अर्थात अन्य सभी चीज़ों को छोड़ करके, अन्य सभी की भक्ति को छोड़ करके मैं श्री राम आप ही के नाम का नमन करता हूँ, झुक करके प्रणाम करता हूँ। यह जो पद है, इसमें भिखारी दास जी की एक निष्ठ भक्ति देखने को मिलती है। नमामि नमामि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पूरे पद में भक्ति का वर्णन किया गया है तथा अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। अगला जो पद हम पढ़ेंगे, इसमें भिखारी दास जी ने श्री गणेश जी की वंदना की है और उनका महिमा मंडन करते हुए वे कहते हैं, करि वदन विमंडित ओज अखंडित, पूर्ण पंडित ज्ञान परे, गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन, सुर उर चंदन कीर्ति करम, भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण, जन प्रण रक्षण पास धरे, जय जय गणनायक खल गण धावक, दास सहायक विघ्न हरे। गणेश जी करि वदन विमंडित, करि अर्थात हाथी के वदन यानी मुख, हाथी के मुख जैसी शोभा लिए हुए हैं। विमंडित अर्थात शोभा लिए हुए हैं। ओज अखंडित, और आपके मुख पर अखंड ओज है। पूर्ण पंडित ज्ञान परे, और ज्ञानी हैं तथा पूर्ण पंडित हैं। आप संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं। गिरिनंदनी नंदन, गिरिनंदिनी अर्थात आप माँ पार्वती के नंदन अर्थात पुत्र हैं।
असुर निखंडन, असुरों का विनाश करने वाले हैं। सुर उर चंदन कीर्तिकरम, सुर उर चंदन देवताओं के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले चंदन हैं, कीर्तिकरम और यशस्वी हैं। भूषण मृग लक्षण, आप आभूषणों से युक्त हैं। मृग लक्षण अर्थात मृग से यहाँ आशय है क्षिप्रता, जैसे हिरण तेज गति से दौड़ता है वैसे ही आप तेज गति से शीघ्र ही भक्तों के दुखों का हरण कर लेते हैं। और इसीलिए आप गणेश जी के विषय में उन्होंने कहा है मृग लक्षण, मृग के समान तीव्र गति से काम करने वाले आपके लक्षण हैं, विशेषताएं हैं। वीर विलक्षण, आप अत्यधिक विलक्षण वीर हैं। जन प्रण रक्षण, और आप अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। जय जय गणनायक, खल गण धावक, दास सहायक विघ्न हरे। जय जय गणनायक, हे गणों के नायक, हे गणों के नेता। खल गण धावक, आपको देखते ही खल गण अर्थात दुष्टताओं का समूह दौड़ पड़ता है, नष्ट हो जाता है, पलायन कर जाता है, आपके भय से स्वयं ही दूर हो जाता है। दास सहायक विघ्न हरे, आप अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उनके विघ्नों का हरण कर लेते हैं। दास शब्द में बच्चों पुनः श्लेष अलंकार है और सुर उर चंदन में रूपक अलंकार है। न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है और वर्ण मैत्री इस पूरे पद में देखी जा सकती है। अगला पद देखिए बच्चों। जो पे आदि ही के न निठुर होते हरि, मेरी बार ऐती निठुराई क्यों के गहते। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, हम ऐसे दीन क्यों अधीन वह भय रहते। जसीन की रीति है जो और ले निभाहे जसु, तुमको क्यों न ऐती बात और ले निभते। करुणा में दया सिंधु, दीनानाथ दीन बंधु, मेरी जान लोग यह झूठे नाम कहते। यहाँ भिखारी दास जी ने अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए प्रभु श्री राम को चुनौती दी है कि लोग आपको करुणामय कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरे ऊपर कोई दया नहीं की है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने आपका नाम झूठा ही रखा हुआ है। और वे कहते हैं जो पे आदि ही के निठुर न होते हरि, हे हरि, आप तो आदि से अर्थात प्रारंभ से ही निष्ठुर थे। यदि आप निष्ठुर नहीं होते तो मेरी बार ऐती निठुराई क्यों क्या कहते। मेरी बार अर्थात मेरी बारी आने पर इस प्रकार की निठुराई, निष्ठुरता भला क्यों रखते। कहने का आशय यह है कि आप तो प्रारंभ से दयालु हैं, आप निष्ठुर नहीं हैं, फिर आप मेरे ऊपर भी वैसी ही दया बनाइए जैसी दया आप हमेशा अपने भक्तों पर करते आए हैं। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते। बड़ी सुंदर भाषा और सहज प्रवाह के साथ में यहाँ पर भिखारी दास जी कहते हैं तुम ऐसे साहब, आप तो इस प्रकार के स्वामी हैं, दीन के दयाल होते जो दीनों पर दया करने वाले हैं। हम ऐसे दीन क्यों अधीन वह रहते, और आपके होते हुए मैं इस प्रकार से दीन होकर के, अधीन अर्थात विवश होकर के भला क्यों रहता हूँ। जसिन की रीति है जो और ले निभाहें जस, जो यशस्वी हैं उनका तरीका है, उनकी पद्धति है, उनकी रीति है कि वे ऐसे काम करें जिससे उनके यश का निर्वाह और ज्यादा हो। तुमको क्यों न ऐती बात और ल निबहते, तो तुम भी इसी बात का और ज्यादा निर्वाह क्यों नहीं करते हो। करुणा में दीन बंधु, दीना दया सिंधु, दीनानाथ दीन बंधु, करुणा में दया सिंधु, आपके तो भांति भांति के नाम है। कोई आपको करुणामय कहता है,
कोई दया सिंधु कहता है, कोई दीनानाथ कहता है, कोई दीन बंधु कहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो सारे नाम हैं, करुणा करने वाले, दया के सागर, दीनों के नाथ और दीन बंधु अर्थात दीनों के भाई, ये सारे नाम जो हैं मुझे लगता है झूठ मूठ में ही लोग आपके लिए कहते हैं। बच्चों, ये जो अंतिम पंक्ति है इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। पूरे पद में आप ये वक्रोक्ति मान सकते हैं कि कवि कहना कुछ और चाहता है और उसको कहा उसने वक्र उक्ति के माध्यम से है। कहने का मतलब ये है कि वे ये कहते हैं कि आप तो सदैव से करुणामय जाने जाते हैं, दया सिंधु जाने जाते हैं, दीनानाथ कहलाते हैं, दीन बंधु कहलाते हैं। तो ऐसे में आप मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं करते हैं, अर्थात मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए, मुझ पर भी अपनी कृपा करिए। इस संपूर्ण पद में बच्चों वक्रोक्ति अलंकार है और भाषा का सहज प्रवाह यहाँ देखा जा सकता है।